नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाया, अपर कलेक्टर शिव कुमार शीलवंत ने कहा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की जीत का जश्न बीदर में मनाया गया। 34,863 रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरे, सीएम सिद्धरामैया। एचडीके ने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना का इस्तेमाल नूडा मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ने पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश से की मुलाकात, कहा इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की जीत पर बीदर जिला भाजपा द्वारा आज नतीजों की घोषणा के बाद शहर के अंबेडकर चौक पर भाजपा द्वारा पटाखे फोड़कर और एक और दूसरे को मिठाई आदि खिलाकर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष शशि उसरली, नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, हुडा के पूर्व अध्यक्ष बाबू वाली सहित भाजपा कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। इस दौरान नेताओं ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। महाजनता और जम्मू कश्मीर के महाजनता को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हरियाणा की जनता ने तीसरी बार फिर एक बार बीजेपी के नेतृत्व को पूर्ण बहुमत देकर के साबित किया है कि हरियाणा में किसी प्रकार का भी किसान आंदोलन हुआ हो और केंद्र के नरेंद्र मोदी जी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया हो, फिर भी वहां की जनता ने कांग्रेस के नीति को धुतकार दिया है। उसके साथ साथ बीजेपी को पूरा मेजॉरिटी दी है और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर आशीर्वाद देने का काम जम्मू कश्मीर की महाजनता ने किया है। इस संदर्भ में भाजपा के केंद्र नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा का नेतृत्व और जम्मू कश्मीर के नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और हरियाणा की महाजनता, जम्मू कश्मीर की महाजनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का विजय दिवस सार्थक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो हैट्रिक विजय हरियाणा में हुआ है, उसलिए आज बीदर में भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी हमारे लीडर्स आज विजयोत्सव मनाए हैं। कांग्रेस को ये एक ऐसा सूचना है, कांग्रेस कभी इस देश में और पलट के नहीं आएगा, ये सूचना आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जनता दिया है, उनको हम बधाई देते हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शीलवंत ने कहा कि इस वर्ष 17 तारीख को श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती हर वर्ष की भांति भव्य रूप से मनाए। वे मंगलवार को जिला अधिकारी कार्यालय कक्ष में आहूत श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती पूर्व बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उस दिन प्रातः 8:30 पर सभी सरकारी कार्यालयों तथा स्कूल कॉलेजों में महर्षि के चित्र पर पूजा अर्चना की जानी चाहिए। सुबह 10:30 पर जिला कलेक्टर कार्यालय हॉल में श्री महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पूजा करने के बाद 10:45 पर महर्षि के चित्र जुलूस जिला कलेक्टर कार्यालय से शहर के महत्वपूर्ण चौराहे से होते हुए पूज्य चन्नबसवा पट्टादेवरू जिला रंगम मंदिर तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाद में दोपहर 12:30 पर चन्नबसवा पट्टादेवरू रंग मंदिरा में एक मंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में 34,863 रिक्त पदों को आवश्यक सेवाओं को संभालने वाले विभागों को प्राथमिकता देकर समयबद्ध तरीके से भरा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में भर्ती प्रणाली में व्यापक सुधार लाकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC की तर्ज पर एक समान भर्ती प्रणाली लागू करने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह सभी भर्ती अधिकारियों की बैठक हुई थी। सिद्धरामैया ने उस बैठक में की गई सिफारिशों की समीक्षा करने और उन्हें लागू करने के निर्देश दिए। UPSC ग्रुप A और ग्रुप B पदों के लिए भर्ती कर रहा इसी तरह के UPSC द्वारा केवल ग्रुप A और B के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने और कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण KE द्वारा ग्रुप C और अन्य पदों के लिए भर्ती करने पर चर्चा हुई। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री HT कुमारस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले से जनता का ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस नेता अब जाति जनगणना रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कांग्रेस को विधानसभा भंग करने और जाति जनगणना के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि जब भी राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो कांग्रेस नेता लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश करते हैं। सर्वेक्षण 10 साल पहले शुरू किया गया था और रिपोर्ट भी बहुत पहले ही सौंप दी गई थी, लेकिन इसे अब तक जारी क्यों नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि कुमारस्वामी ने कहा वे मुझ पर जाति जनगणना रिपोर्ट जारी न करने देने का आरोप लगाते हैं। इसे लोकसभा चुनाव से पहले सिद्धरामैया को सौंप दिया गया था, अब तक इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं हुई। राज्य जेडीएस अध्यक्ष ने कांग्रेस नेताओं पर लोगों को गुमराह करने और जाति जनगणना रिपोर्ट के मुद्दे का अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से किसी भी समुदाय को कोई लाभ नहीं होगा। संभावित नेतृत्व परिवर्तन और लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली के शीर्ष पद के लिए
अग्रणी उम्मीदवार के रूप में उभरने को लेकर व्यस्त राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कई शीर्ष नेता सोमवार को बेंगलुरु में उनके आवास पर एकत्र हुए। हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र और पूर्व सांसद डीके सुरेश जैसे नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न कार्यों के सिलसिले में सतीश से मुलाकात की। लेकिन हर किसी के मन में यह सवाल है कि उन्होंने ऐसे समय में सतीश से मुलाकात क्यों की, जब उन्हें मुख्यमंत्री पद के शीर्ष दावेदार के रूप में पेश किया जा रहा है। सतीश का बेंगलुरु स्थित आवास राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया, जब विजयेंद्र ने कहा वहां अचानक दौरा किया और दोनों नेताओं ने बंद कमरे में चर्चा की। हालांकि विजयेंद्र ने कहा कि उन्होंने सतीश के साथ राजनीति पर चर्चा नहीं की, लेकिन उनसे शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र में राजमार्ग पर टोल बूथों को स्थानांतरित करने में मदद करने की अपील की। राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि केपीसीसी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में नई दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। विजयेंद्र ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कांग्रेस की राज्य सरकार कभी भी गिर सकती है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मुर्गा मठ के मठाधीश शिवमूर्ति मुर्गा शरण के खिलाफ दर्ज पोक्सो मामले की सुनवाई कर रही द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अदालत ने सोमवार को उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन मठाधीश को चित्रदुर्ग जिले में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। अदालत ने गवाहों की जांच के बाद मठाधीश को जमानत दे दी। शिवमूर्ति शरण को 1 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किए जाने के बाद चित्रदुर्ग जिला जेल में रखा गया था। पुलिस ने मठ में पढ़ने वाली लड़कियों द्वारा दर्ज यौन दुराचार की शिकायतों के आधार पर मठाधीश को गिरफ्तार किया। लड़कियों की मदद मैसूर स्थित एनजीओ उड़नाड़ी ने की थी। जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए मुर्गा शरण ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मैं आज मुर्गेश की कृपा से ही जेल से बाहर आया हूं। मैं दावणगेरे में शिवयोग आश्रम जाऊंगा, बाद में विस्तार से बात करूंगा। अभी चुप रहने का समय है। कानूनी लड़ाई जारी है और मुझे उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। मुझे जो बताना है वह मैं भक्तों को पहले ही बता चुका हूं। हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें नवंबर 2023 में जमानत दे दी थी, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने फैसला सुनाया कि उन्हें गवाहों की जांच के बाद ही रिहा किया जाएगा। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि देश भर में बदलाव की बयार बह रही है और हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे इसके गवाह हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों, अंबानी और अडानी के पक्ष में काम करने वाली सरकार को जाना होगा। बैरेगौड़ा ने मंगलवार को कित्तूर शहर में संवाददाताओं से कहा कि दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चला है कि भाजपा वोट पाने के लिए भावनात्मक मुद्दों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने भाजपा के पतन की भविष्यवाणी की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बदलने की चर्चाओं के बारे में उन्होंने कहा कि आला कमान स्तर पर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और एआईसीसी के संगठन सचिव केसी वेणुगोपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
लगभग 50 किसानों ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण बीडीए मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और पेरिफेरल रिंग रोड पीआरआर परियोजना से प्रभावित भूमि मालिकों को दिए गए मुआवजे पर अपना विरोध जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से इस परियोजना को पूरी तरह से त्यागने का भी आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 1810 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अंतिम अधिसूचना 2007 में जारी की गई थी, जो कि बीडीए अपने नियमों के अनुसार 5 साल के भीतर परियोजना को लागू करने में विफल रहा, इसीलिए इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। किसानों ने अपनी जमीन देने की इच्छा व्यक्त की। यदि मुआवजा, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुरूप हो, जिसका वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कर्नाटक आवास बोर्ड और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड जैसी अन्य एजेंसियां अनुपालन कर रही है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की एसआरटीसी इस महीने के अंत तक अपने बेड़े में 20 नई ऐरावत क्लब श्रेणी की बसें शामिल करेगा। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी द्वारा सोमवार को होसकोटे के निकट वोल्वो बस निर्माण कारखाने में नई बसों का निरीक्षण करने के बाद निगम ने घोषणा की कि ऐरावत क्लब क्लास 2.0 के नाम से ब्रांडेड 9600 मॉडल की नई वोल्वो बसों को शामिल किया जाएगा। केएसआरटीसी के पास फिलहाल 443 लग्जरी बसें हैं। इस नए मॉडल की प्रत्येक बस की कीमत 1.78 करोड़ रुपए है। बस में शक्तिशाली हैलोजन हेडलाइट्स, दिन के समय चलने वाली लाइट्स और बेहतर दृश्यता के लिए पीछे की तरफ फॉग लाइट्स होंगी। इसमें नए इंटीरियर और एक्सटीरियर होंगे। बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करने वाला एक एरोडायनामिक डिजाइन और उन्नत इंजन होंगे और ब्लाइंड स्पॉट को कम करने के लिए विंडशील्ड ग्लास की चौड़ाई सहित समग्र आयामों में वृद्धि होगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाया अपर कलेक्टर शिव कुमार शीलवंत ने कहा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की जीत का जश्न बीदर में मनाया गया। 34,863 रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरे सीएम सिद्धरामैया। एसडीके ने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना का इस्तेमाल मुद्दा मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ने पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश से की मुलाकात, कहा इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।